चला रहे हैं आप, किस तरीके से कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली है आपने? मैम इसकी ट्रेनिंग मैंने एक्चुअली पहले मैं नेवी में था, इंडियन नेवी में। उसके बाद मैंने फ्रांस से ये ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मैं कमर्शियल डाइविंग के बाद अभी इधर लॉन्च किया हमने। ओके, तो आपको पता था सर इस थेरेपी के बारे में पहले से? ये कैसे आपको पता चला कि ऐसी भी कोई थेरेपी है जो लोगों की इतनी छोटी से छोटी बीमारियों को दूर कर देती है? इसके बारे में मैं अवेयर था क्योंकि ये जो हमारा INHS अश्विनी है, उसमें सबसे पहले ये मशीन सेटअप हुई थी। तो इसका एक्सपोज़र क्या इधर मिला नहीं, नॉर्थ इंडिया में ये प्रमोट नहीं हो पाई, दिल्ली तक था। तो नॉर्मली हम जब फ्रांस गया था मैं, तो यूके अब्रॉड सभी चलता है, नॉर्मल घर में भी लगा रखी है लोगों ने। तो उसके बाद फिर जो मेरे कुलीग हैं उन्होंने कहा कि साइड है नहीं, तो हमने प्रमोट किया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि इधर मिल नहीं रहे हैं, लोग अवेयर थे, खासकर जो ऑटिज़म के आज की डेट में जो ऑटिज़म ज़्यादा हो रहा है बच्चों को। तो उस चक्कर में फिर हमने लॉन्च की मार्च 2025 में। सर ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं? मान लो अंदर कोई पेशेंट है तो किस तरीके से आप ऑपरेट करते हो, कैसे संभालते हो कंडीशंस को? कंडीशन ये है कि नॉर्मली ये आपको बताइए पहले कि हाइपरबैरिक के बारे में। हाई प्रेशर है, इसमें दो ही इशू आते हैं, ये आपका ईयर का या फिर साइनसिस जो होता है इसकी दर्द। अगर इसमें हम अलाउ नहीं करते हैं, जो जिसको कोल्ड है, कफ या फीवर है, उनको अलाउ नहीं करते हैं। बाकी किसी को कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हमारे पास कम्युनिकेशन है, फोनिकली इंटरकॉम है, ये PA सिस्टम है, लाउड एंड क्लियर। तो ये सुनता है, ये बोलेंगे तो हमारे को सुनेगा। और बाकी इस पे सारा सेटअप है, जो अंदर का टेम्परेचर है ये वो चेक कर सकते हैं आप। ऑक्सीजन लेवल क्या है इसका, इसमें CO2 कितनी है, फिर इसका प्रेशर है आपका, ऑक्सीजन कितनी जा रही है, और ये उसके कंट्रोल है सारा। ये PA सिस्टम है। बाकी इमरजेंसीज में अलार्म आ जाते हैं अगर कम हो गई ऑक्सीजन या एयर कम है। और इसमें AC भी है इमरजेंसी के लिए, इन केस ऑफ फायर। तो इसके लिए सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम, अंदर अपने आप ऑन करेंगे तो चल पड़ेगा। ओके, मतलब पेशेंट्स खुश होके जा रहे हैं? एग्जैक्ट। उसमें हम अंदर हमने TV लगा रखा है एक, तो यू कैन सी एनी यूट्यूब, जो भी 1 आवर इट्स डिफ़िकल्ट है टाइम पास के लिए। तो वो है। बाकी ठीक है, जो रिस्पॉन्स है जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, बाकी जो भी हमने काफ़ी अच्छे इसमें है। और आप व्यू भी देख सकते हैं जिसमें लोगों ने डाले हों गूगल वगैरह में, रिव्यू भी अच्छे आ रहे हैं। तो अभी ये ट्राई सिटी इंसेंस की नॉर्थ में है नहीं कहीं भी, ये ना पंजाब, हिमाचल, JND के। तो ट्राई सिटी में फर्स्ट ये लॉन्च किया हुआ है। आज हम बात करेंगे आधुनिक थेरेपी हाइपरपेरिक ऑक्सीजन चैम्बर की, जो देती है शुद्ध ऑक्सीजन। क्या है ये थेरेपी, क्या किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, कौन किस पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है, इस बात की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर परवेश कादयान जी। हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर सबसे पहले तो यही बता दीजिए, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन है क्या चीज़? ये एक यूनिक थेरेपी है जो कि अब तक ये ट्राई सिटी में नहीं थी। 2021 से मैं इस पे काम कर रहा था। ये है एक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। हाइपरबैरिक, हाइपर का मतलब ज़्यादा, बैरिक मतलब प्रेशर, और ऑक्सीजन ऑल वी नो। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन होती है। ये जो हाइपरबैरिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर में 100% प्योर ऑक्सीजन होती है। जो हमारे गैस लोज होते हैं उसके हिसाब से हमारे खून में ज़्यादा डिजोल्व होके जाती है ऑक्सीजन। तो सर इसका क्या, किस पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है, क्या इसको पेशेंट को इसका बेनिफिट मिलता है सर? ये डिपेंड करता है, जैसे कि जहाँ जहाँ पे हमारी बॉडी में जितनी भी जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डिसीज़ होती हैं, हाइपोक्सिक इंजरी होती है, इस्चमिक इंजरीज होती हैं, जैसे कि शुगर के घाव में आप देख सकते हैं कि हमारी जो नसें हैं वो थिकन हो जाती हैं। उसमें हमारे पास नॉन हीलिंग अल्सर हो जाते हैं पैरों में, तो उसमें हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। जैसे कि हम डिस्पाइट ऑफ गिविंग हम एंटीबायोटिक भी देते हैं पेशेंट को, शुगर की भी दवाई देते हैं, तो तब भी पेशेंट का घाव ठीक नहीं होता है, तो उसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेशेंट टाइम से आता है तो 100% ये वर्क करती है फॉर द शुगर पेशेंट्स। मतलब किस तरीके से सर, क्या शुगर इससे दूर हो जाती है या बस जो जख्म है, घाव है, वो दूर होते हैं? आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, जैसे जहाँ भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी वो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे। हमारी बॉडी की जो एक फाइटिंग कैपेसिटी होती है टुवर्ड्स द बैक्टीरिया, वो लैक ऑफ ख़त्म हो जाती है। तो ये वापस उसको एक्टिवेट करती है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती है,
घाव दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं, भरना शुरू हो जाता है घाव, नए टिश्यू बनने लग जाते हैं। ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। जैसे अभी हम नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, हमारा सब कुछ ओके है फर्स्ट क्लास है, क्योंकि सारी आर्टरीज एंड वेन्स एंड कॉम्पिटेंट है। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमारी कट ऑफ होएगी, वहीं पे ही न्यूट्रिएंट्स का कट ऑफ हो जाएगा, डेफिनेटली वो घाव नहीं भरेगा। ओके तो जैसे ही वो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचेगी, ये हमारी फ्री प्लाज्मा भी 100% प्योर ऑक्सीजन डिसोल्व होकर जाती है बॉडी में, एंड टिश्यू तक ये रिपेयर करती है। ओके तो ये शुगर के अलावा और किस किस पेशेंट के लिए ज़रूरी है सर? डेफिनेटली जैसे कि आप हम अब मेडिकल लाइन की बात करते हैं, क्लिनिकल केसेस की, इसके 2-3 रोल हैं। कॉस्मेटोलॉजी में इसका रोल है, क्लिनिकल में इसका रोल है, एंटी एजिंग के लिए लेते हैं और वेलनेस के लिए भी लेते हैं। सो अगर हम क्लिनिकल डाटा की बात करें तो जैसे क्रश इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, वो घाव नहीं भर रहे हैं। बर्न के पेशेंट हो गए, जैसे कि बर्न के पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन होता है क्योंकि वो घाव भरता नहीं है। सो 60% जल्दी भरता है इससे घाव, क्योंकि अभी एक बच्चा आया था हमारे पास, हमने जिसको 4 ही सेशन दिए एंड पेशेंट इज हीलिंग सो मच गुड रिजल्ट्स आर देयर। सो जैसे कैंसर के पेशेंट्स को दे सकते हैं पोस्ट कीमोथेरेपी। कैंसर पेशेंट के लिए? यस। जैसे कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट को बहुत वीकनेस फील होती है, रात को नींद नहीं आती है उनको, और खाना खाने में भी दिक्कत होती है, सो लैक ऑफ एनर्जी। तो हम जैसे उनको हाइपरबैरिक देंगे, बिकॉज एक कीमोथेरेपी में क्या होता है, गुड सेल्स भी साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कैंसर सेल के साथ। तो जैसे हम उसको हाइपरबैरिक देंगे, उनके नए अच्छे सेल्स को और एनर्जी मिलेगी। सर कैंसर पेशेंट ठीक भी हो सकते हैं इससे? ठीक नहीं, इलाज ये कैंसर का इलाज नहीं है, बट इट कैन प्रिवेंट। अगर आप टाइमली, जैसे वेलनेस के लिए पेशेंट अगर लेते हैं, 30 सेशन लेता है, कोई 10 सेशन लेता है, तो डेफिनेटली जो हम जो बॉडी में डेवलप होने वाला है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो इससे, हाइपरबैरिक से। सर आप ये मशीन लेकर आए हैं, है ना, ये ट्राई सिटी में एक ही है। हाँ जी। ये आइडिया आपको कहाँ से आया, कहाँ से आपने इसकी ट्रेनिंग ली है? 2021 में मैं यूके गया था रिगार्डिंग द अंडर वाटर मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सो मैं वहाँ पे जब ये ट्रेनिंग करने गया था, तो सबसे ज़्यादा डाइविंग की बीमारियों में इसको यूज़ करते हैं। सो फिर मैंने इस पे और स्टडी करी, तो ये हाइपरबैरिक मेरे एरिया में कितने हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई दिखाई नहीं है, एंड फॉरेन में तो काफ़ी इसका यूज़ कर रहे थे। सो 2021 से ये आइडिया आया, एंड 2025 मार्च में मैं इसको खोल पाया। सो इट वाज अ 3 to 4 years स्ट्रगल। ओके तो सर इसके लिए कितना अवेयर है, डॉक्टर्स कितने अवेयर हैं या लोग कितने अवेयर हैं? ये बात बीइंग अ डॉक्टर अच्छा भी लग रहा है बात बोलते हुए कि हमारी मेडिकल फेटर्निटी को ही नहीं बताया कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या मैजिक कर सकती है। बिकॉज कुछ डॉक्टर्स बिलीव कर रहे हैं मेरे पे बहुत ज़्यादा। फोर्टिस में है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, सो दे आर बिलीविंग अस बिकॉज उनको रिजल्ट्स दिखे हैं। अब तक हमारी जो, जैसे MBBS एंड पोस्ट MBBS मैंने फेलोशिप की हुई है, हमारे ही बुक्स में नहीं है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है, वो भी रिसेंट एडवांसेस में अभी जस्ट आया है। सो इट इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज राइट नाउ, अभी नहीं बताया किसी को, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट ताकि पता लगे। किस तरीके से आप अवेयर कर रहे हैं सर, क्योंकि अभी कुछ टाइम ही हुआ है आपको, है ना, तो किस तरीके से लोग अवेयर हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर? बिल्कुल एक डिफ़िकल्टी मैं फेस कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 6 या 7 डॉक्टर इस पे काम कर रहे हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। और अभी जिस क्लिनिकल डाटा पे मैं काम कर रहा हूँ, जो यूके में, यूएस में और फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी हुई है, सो आई एम टेकिंग दैट UCMS गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हूँ। बट इंडिया में अभी जैसे 7 ही डॉक्टर है, तो हम 7 ही डॉक्टर काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ लैक ऑफ अभी, क्योंकि पेशेंट अभी मेरे सपोज ट्राई सिटी में मैं ही हूँ, और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में डॉक्टर तरुण सानी है, जैसे साउथ इंडिया में है जैसे बम्बई में। सो हमारे पास अभी हम वी आर इन वेरी फ्यू नंबर्स राइट नाउ, सो वी आर स्ट्रगलिंग दैट। तो सेफ्टी का कैसे है सर इसके अंदर, मशीन के अंदर, क्योंकि हर कोई पेशेंट अपनी सेफ्टी जरूर देखता है। बिल्कुल डेफिनेटली, ये जैसे ही कोई पेशेंट मेरे पास आता है, सबसे पहले जो हमारी हाइपरबैरिक फैसिलिटी है, कोई भी पेशेंट पहले आता है, सबसे पहले मैं पेशेंट की हिस्ट्री लेता हूँ कंप्लीट डिटेल में। और डिटेल हिस्ट्री में क्या होता है कि वो दवाई क्या खा रहे हैं, कुछ दवाइयों में हम हाइपरबैरिक नहीं दे सकते, और क्योंकि इसमें ईयर में प्रेशर पड़ता है, तो सबसे पहले कान की हिस्ट्री लेनी पड़ती है। जैसे कि एक ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट से सारी हिस्ट्री लेते हैं, PAC चेकअप करते हैं, सेम हाइपरबैरिक में भी होता है। तो 80% तो सेफ्टी वहीं रूल आउट होगी कि डॉक्टर ने चेकअप कर दिया बिफोर कि प्रेशर ये झेल पाएगा नहीं पाएगा, कि लंग्स क्लियर है या नहीं है। PFT करते हैं हम उसका पेशेंट का, और जब सपोज उसमें से पेशेंट क्लियर होता है, हम उसका अब सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो इनिशियली हम उसको 30 मिनट का सेशन देते हैं सिर्फ।
1.2 बार तक प्रेशर जाता है मैक्सिमम 80 तक। तो हम उस दिन देखते हैं कि हाँ पेशेंट कंफर्टेबल, 30 मिनट्स का उसको हम एक्सपीरियंस कराते हैं। एंड जैसी पेशेंट को कोई तकलीफ होती है तो उस प्रेशर में 5 मिनट में पेशेंट बाहर आ सकता है। ओके सर, जानकारी मिली थी कि आप जो नहीं सुन सकते आपने उन पेशेंट को भी ठीक किया है, कुछ ऐसा है? हाँ जी, जैसे एक बीमारी है इडियोपैथिक, का मतलब विदाउट एनी रीज़न नहीं बता, सडन हियरिंग, सेंसोरियल हियरिंग लॉस। सो ये पेशेंट पोस्ट दिवाली मेरे पास आए हैं 2 पेशेंट। मिस्टर राकेश भगत जी अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यू कैन सी इन द वीडियो। एंड इनको हमने 24 सेशंस दिए एंड पेशेंट हैड अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। पेशेंट का भी सेशन चल रहा है अंदर। यस, क्योंकि सडन हियरिंग में सिर्फ स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं कान के पर्दे में, उसके अलावा अच्छे ईएनटी सर्जन्स को नॉलेज है कि हाइपरबैरिक वर्क्स देयर। ओके यस। तो अब तक कौन कौन से पेशेंट्स, किन किन बीमारियों के पेशेंट आपसे खुश होके गए हैं? सबसे पहले नंबर पे डायबिटिक वुन, क्योंकि उनका आगे नहीं कट पाया पैर। सेकंड थिंग, ऑटिज्म के बच्चे काफ़ी आ रहे हैं मेरे पास, एज एक एडजुवेंट थेरेपी लेते हैं इसको। अराउंड 60-70 बच्चे आ चुके हैं सिंस मार्च मेरे पास। एंड पोस्ट कीमोथेरेपी के जो पेशेंट हैं वो आते हैं मेरे पास। हाँ, और रेडिएशन इंजरी के पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास, बर्न के पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास। एक पेशेंट एंटी एजिंग के लिए ले रहे हैं अभी, टेलोमेर लेंथ बढ़ाने के लिए, ही इज़ डूइंग ऑन दैट वर्क। कुछ लोग ऐसे भी अपनी हेल्थ के लिए करते हैं। और मेरे पास एक स्ट्रोक के आए हैं, जो इस्चमिक स्ट्रोक होता है हमारा, उसकी रिकवरी के लिए वो पेशेंट मेरे पास आए। और एक पेशेंट और आया था, डेंटल से आया था, महाराज जी आए थे हमारे पास मणिकर्ण गुरुद्वारा से। उनका वुंड हील नहीं हो रहा था, पोस्ट आरसीटी उनका दांत निकाला था, तो देयर इज अ पॉकेट, डेड पॉकेट बन गई थी, तो हमने हाइपरबैरिक दिया, उससे वो ठीक हो गई। हाँ जी, जी बिल्कुल, यस रिकवरी। तो सर एक सेशन के क्या चार्जेस करते हैं? जैसे एक सेशन 60 मिनट्स का है। एंड जैसे जो डिसीज़ जिस हिसाब से हमारे पास होते हैं, कितना प्रेशर उसका होगा, उस हिसाब से इसका रेट है। सो जो हमारा रेट है 3000 से लेके 3800 रुपये है। तो अगर लोगों को आपसे कांटेक्ट करना है तो सर वो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बता दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे अगर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी नियर मी, सो पहले तो हमारा नाम ही रिफ्लेक्ट होगा, ग्लोबल हाइपरबैरिक मेडिकल सेंटर। एंड हमारा फ़ोन नंबर है +91 905 6696 002।